गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। लास्ट क्लास रे आमे पढ़ुथिले सैलरी चैप्टर। सैलरी चैप्टर रो आमे जहाँ पढ़िथिले टिके रिवीजन करिबा, तापरे आमे कौन करिबा कंटिन्यू करिबा। हालांकि रिवीजन तो आमे करिथिले लास्ट क्लास रे आमे कौन पढ़िथिले लीव एनकैशमेंट। जदि आपण मानकर मने थिबो लास्ट क्लास रे लीव एनकैशमेंट पढ़िथिले, किंतु सबु पिला मानकु मु एडवाइस करिवि ए पेज रो स्क्रीनशॉट नेबे एवं देखिबे। ए पेज रो स्क्रीनशॉट नेबे एवं देखिबे जो थिरे आमे गोटे क्वेश्चन रे मु जेतबेले लेटर ऑन चेक कली ए जगह रे टिके आमे मिस्टेक करछे ग्रेजुएट रो ए क्वेश्चन रे। सबु पिला माने देखिबे जेतेबेले ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट रे कवर्ड होउथिबो तो सेतेबेले सैलरी रो माने होउची बेसिक प्लस डीए, किंतु आमे कोन करथिले ना बेसिक प्लस डीए एंड फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर करथिले, जोटा कि को केस रे एप्लीकेबल होबो ना व्हेन पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी इज नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेजुएटी एक्ट। तो से केस रे तुमरो सैलरी रो माने होबो बेसिक प्लस डीए प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर। आमे कौन करथिले ना बोथ केस रे परसेंटेज ऑफ कमीशन ने कि टर्नओवर कैलकुलेशन करथिले। जेतेबेले लेटर ऑन मु से क्लास को व्यू कली तो ए केस रे आमे गोटे मिस्टेक करथिली, तो समस्त ताकू देखिबे एवं सुधारी नेबे। ओके यस, लास्ट क्लास रे आमे पढ़िथिले लीव एनकैशमेंट। जदि तुम मानकर मने थिबो लीव एनकैशमेंट सैलरी रो ट्रीटमेंट मु बुझेइथिली कि कहबो ना सर जेति कि लीव एनकैशमेंट मिलुची सेतिरु हमकु एग्जाम्पशन मिली जिवो अंडर सेक्शन 10 कैप डबल ए रे मिली जिवो हमकु एग्जाम्पशन। तो चारिटा पॉइंट थिला कि कहबो ना सर प्रथम कथा जदि ड्यूरिंग लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ सर्विस ताहले सर फुल्ली टैक्सेबल होबो, किंतु जदि आफ्टर रिटायरमेंट और after attaining the superannuation age or otherwise you may called as, in that case jodi leave encashment received by a government employee that is fully exempted or जदि other employee that means private employee receive करुथिबे ताहले चारिटा केस थिला। प्रथम केस रे थिला स्टैट्यूटरी लिमिट 3 लाख लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड। थर्ड पॉइंट रे थिला 10 months salary on the basis of average salary of last 10 months preceding the date of retirement or cash equivalent of unavailed leave of last 10 months based on last 10 months of average salary to his credit at the time of retirement। किंतु सबु पिला माने मन रखिबे मैक्सिमम यर्न लिव्ड 300 डेज आमे पे करि परिबा। मैक्सिमम यर्न लिव 300 डेज आमे कोन करि परिबा पे करि परिबा। एटा थिला लास्ट क्लास रो डिस्कशन एवं आमे आरंभ करथिले फंड प्रोविडेंट फंड जेउटी आमे पढिथिले चारि प्रकार प्रोविडेंट फंड अछि। के कोइ परिबो कोन कोन ना सर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ए केस रे मु कहिथिली चारिटा पॉइंट ऊपर एनालिसिस करा जिवो। से चारिटा पॉइंट कौन ना सर प्रोविडेंट फंड को प्रथमे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करिवो निजर सेविंग्स पाई प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करिवो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट पाई एवं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऊपर इंटरेस्ट मिलिवो एवं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ऊपर कौन मिलिवो ना इंटरेस्ट मिलिवो। तो ये चारिटा जाक ट्रीटमेंट को आमे टैक्स पर्पस पाई पढ़िबा जे को केस रे ए चारिटा केस रो ट्रीटमेंट कौन कौन होबो। तो एउटू आजिर डिस्कशन आमे स्टार्ट करिबा। सबु पिला माने देखिबे जदि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हेतिबो आमे प्रथमे कवर करूचे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हेतिले सबु पिला माने मन रखिबे अप टू 12% ऑफ सैलरी is exempted। up to 12% of salary is exempted। that means
जदि आपण 12% सैलरी एम्प्लॉयर अधिका कंट्रीब्यूशन करुच्ची तारे से पर्सन उपरे आपन को कौन करने को पड़ो ना टैक्स दबा को पड़ो। सबू पिला माने बुझिबे मु तुमको गोटे बेसिक एग्जांपल नहीं कि बुझाऊँगी जे आमर एनुअल सैलरी केमिति कैलकुलेशन करा जाए। सबू पिला माने बुझिबे एनुअल सैलरी केमिति कैलकुलेशन करा जाए। जो मैंने कहती सॉफ्टवेयर केस रे तुमे माने देखिथिबो जे से पिलाटी 18 लाख पैकेज रे गला 28 लाख पैकेज रे गला कि 40 लाख पैकेज रे गला तो ये पैकेज कैलकुलेशन केमिति करा जाए सबू पिला माने बुझिबे। ये सैलरी रो एलिमेंट सेतिरे कोन थाए ना गोटे बेसिक सैलरी थाए जोडाको जो गुड़िक जनरली एग्रीड ओपन होई थाए एवं इन एडिशन टू दैट सेमानकु कोन प्रोवाइड करा जाए ना आपण माने जानिथिबे मु डिस्कशन करिछि डियरनेस अलाउंस टाइम टू टाइम रिवाइज करिकि पेमेंट करा जाए टू मीट देयर कोन कॉस्ट ऑफ लिविंग। एचआरए पेमेंट करा जाए जदि किछि मेडिकल एक्सपेंडिचर थिबो मेडिकल एक्सपेंडिचर पेमेंट करा जाए एवं एम्प्लॉयर कौन कंट्रीब्यूशन करे ना पीएफ को एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कोठी करा जाए ना प्रोविडेंट फंड को कंट्रीब्यूशन करा जाए। तो जेते बेले सेमानकर एनुअल पैकेज को कैलकुलेशन करा जाए फॉर एन एग्जांपल मन कर बेसिक सैलरी होची 50,000 टंका पर मंथ 50,000 पर मंथ डीए होची 10% ऑफ बेसिक बा तमे नहीं पार 10,000 पर मंथ जहाँ भी तमे नहीं पार। एचआरए मन कर जदि घर भड़ा दिया जाउची 15,000 पर मंथ मेडिकल अलाउंस लेट सपोज 2,000 पर मंथ एवं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करुची बेसिक प्लस डीए रो 10% बेसिक प्लस डीए रो 10% मु ए परसेंटेज टाको चेंज करुची कारण मु एठी से पॉइंट टाको बुझे दी परिबी लेट सपोज 15%। ओके तो से केस रे एनुअल सैलरी केमती कैलकुलेशन करा जिवो जानिछो एनुअल पैकेज केमती कैलकुलेशन करा जिवो जानिछो ना बेसिक सैलरी हे जाउची 6 लाख जदि तुम माने 12 मल्टीप्लाई करिवो डीए हे जाउची 1,20,000 एचआरए हे जाउची 1,80,000 मेडिकल एक्सपेंडिचर हे जाउची 24,000 इन एडिशन टू दैट एटा होची इंटरेस्टिंग पार्ट जे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड बेसिक प्लस डीए रो 15% दैट मीन्स 7,50,000 इंटू 15% जदि आपको आम आड करवा कैलकुलेशन करी कहिबे मते केते हबो फटाफट लक्षे 12,500 शायद लक्षे 12,500 फिर भी कैलकुलेशन चेक करेंगे तो ये सबू को आड करदेला परे जो फिगर आसीबो ताकू कहा जाए एनुअल सीटीसी ताकू कौन कहा जाए ना एनुअल सीटीसी आकू आड कर सारला परे एठी जो फिगरटा आसीबो सेमानकर पैकेजटा एमती कैलकुलेशन करा जाए ताकू कहा जाए एनुअल सीटीसी। एनुअल सीटीसी क्वेश्चन कहूची आमर पॉइंट कहूची जदि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करूची टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अप टू 12% ऑफ सैलरी up to 12% of salary that is 6 lakh plus 1,20,000 एहार 12% जेति की हबो सेति की एग्जेम्प्टेड एहार ओटे मिनिट सॉरी तो आम कौन डिस्कसन करुले ना 12% पर्यंत एग्जेम्प्टेड तो तुम्हें एमती लिखिपर जे पीएफ रो कंट्रीब्यूशन आसला के 1,12,500 1,12,500 तो ये 12% कैलकुलेशन करके मत कह फटाफट के आंसर आस 7,20,000 12%
86,400 यस 86,400 एतिकी तुमको एग्जामिशन मिल जिवो एवं बैलेंस फिगर केते आसी को बैलेंस फिगर केते आसी को 12 14 16,000 26,000 26,100 ये अमाउंट टैक्सेबल हो जिवो और तुम्हें एग्जाम रे जते बेले करिवो केमती करिवो ना सर बेसिक प्लस डीए इंटू 3% डायरेक्टली टैक्सेबल करदेव इंटू 3% डायरेक्टली टैक्सेबल करदेव कहीं ना सर टोटाली मिलूँ 15% 12% हूँ एग्जेम्प्टेड अल्टीमेटली 3% कौन हो टैक्सेबल हो एथर बुझी हो हाँ सर टिके टिके बुझी हो ओके ओके तापरे जदि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होइतिबो सबु पिला माने मन रख अरे भाई रे मते मने कर मिलूँ 7,20,000 बेसिक प्लस डीए मिसिकी मिलूँ 7,20,000 मु मो पैसा रु काटिकी रखुची सेविंग करुची कोनोसी गोटे प्रोविडेंट फंड रे जमा करुची सपोज 20% जमा करुची केते परसेंट जमा करुची 20% जमा करुची सबु पिला माने मन रखिबे जिते टंका मु सेविंग करिवि पीएफ रे ऑल अमाउंट इज एग्जेम्प्टेड से अमाउंट उपरे गवर्नमेंट टैक्स नब नाही रीजन बिंग सेविंग को इन्फ्लुएंस करिवा पई लोक मानकर सेविंग्स को बढ़ाइबा पई ये प्रोविडेंट फंड रो प्रोविजन को इंसर्ट करा जायछि सो दैट लोक माने कोन करि परिबे ना सेमानक फंड रे किछि पीएफ रे किछि कोन करि परिबे ना फंड को सेव करि परिबे बुझी होछि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जेतिकी हबो सबु तक एग्जेम्प्टेड मन रहबो किंतु कौन पॉइंट लिखी पढ़े किंतु इलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C मु जितेबाला तुमको डिडक्शन चैप्टर पढ़ेबी सेतेबेले सेक्शन 80C रु 80U पर्यंत आम डिडक्शन चैप्टर रे पढ़ा जे कौन कौन कले आम एग्जाम इनकम रु आम कौ हेड रे एक्सपेंडिचर कले आमको कौन मिलिबो ना सर डिडक्शन मिलिबो तो से केस रे पढ़ा 80C रे आमको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन 1,50,000 पर्यंत अलाउ करा जायछि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन आमको 1,50,000 पर्यंत लिमिट करा जायछि सबु पिला माने मन रखिथिबे 80C रे हमर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन केते ना 1,50,000 मन रहबो यस सर ताबरे मु कहितली टैक्स ट्रीटमेंट पर्पस पई हमें चारिटा पॉइंट को एनालिसिस करिवा चारिटा पॉइंट कौन कौन थिला ना गोटे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आउटे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऊपर इंटरेस्ट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऊपर इंटरेस्ट हम यस सर जदि इंटरेस्ट क्रेडिटेड होची एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन माने तुम एम्प्लॉयर तुम पई किछि जमा करूची ताहा ऊपर जहाँ इंटरेस्ट आसुची सबु पिला माने मन रखिबे अप टू 9.5% पर्यंत एग्जेम्प्टेड अर्थात जदि तुमको इंटरेस्ट मिलूँ 10% ताहले तुमको 0.5% उपरे टैक्स दबाक पड़ो ताहले तुमको कौन करिया पड़ो ना 0.5% उपरे टैक्स दबाक पड़ो सर बुझीरानी आप कौन कहले सी कौन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जदि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड उपरे 9.5% रु इंटरेस्ट किछि मिलिबो अधिका ताहले सेटा टैक्सेबल हो जिवो 9.5% पर्यंत एग्जेम्प्टेड हबो यस सर जदि इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 9.5% इज टैक्सेबल आज सैलरी अंडर सेक्शन 17(1) तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन हो कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हो इंटरेस्ट 9.5% पर्यंत एग्जेम्प्टेड ताठार जदि तुम अधिका इंटरेस्ट पाउछ ताल सेटा टैक्सेबल हो जिवो तापरे अमाउंट विड्रॉन ऑन रिटायरमेंट और टर्मिनेशन तुमको जेबे चाकरी रो बाहर कर दिया गला बा तमे जेतेबेले चाकरी रो अवसर नहीं गल जेतेबेले तमे अमाउंट को विड्रॉन कल ताहले कोन हो एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 12 सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन डिटेल इन बिलो चार्ट तार इंटरेस्ट चार्ट आम पढ़ा जे तुमको जहाँ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड रु तमे विड्रॉल करिवो तुमको एग्जेम्प्टेड मिलिबो बट किछि कंडीशन अछि तो से कंडीशन कौन देखिए पॉइंट रे कहूँ हैज द एम्प्लॉय रेंडर कंटिन्यूअस सर्विस
ऑफ एटलिस्ट 5 ईयर विथ द एम्प्लॉयर। तमे 5 वर्ष कंटिन्यू सर्विस करिच कि यस जदि 5 ईयर सर्विस करिच रिटायरमेंट बेले बा टर्मिनेशन बेले जहाँ विड्रॉल करुच सबुतक एग्जेम्प्टेड। नो तमे 5 वर्ष सर्विस करिन ताहले कोन हबो आज हिज सर्विस इज टर्मिनेटेड ड्यू टू ए तीनटा कारण पाई तुम स्वास्थ्य खराब है कॉन्ट्रैक्शन और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ एम्प्लॉयर्स बिजनेस बा तुम एम्प्लॉयर्स जी तुम चाकरी तुमको देइतिला जा अंडर तुम सर्विस करुदिल सैलरी तुम पाउथिल से बिजनेस बंद करदेला और एनी अदर कॉज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय माने तुमर किछि भूल नहीं से आइदर तुम स्वास्थ्य खराब है बा एम्प्लॉयर था बिजनेस बंद करदेला बा अन्य कौन कारण पाई से केस रे जदि एम्प्लॉयर किसी कंट्रोल नहीं तुम पैसा विड्रॉ करुच टर्मिनेशन रे ताहले भी सेटा एग्जेम्प्टेड ताहले भी सेटा कौन हो ना सर एग्जेम्प्टेड हो नो एम्प्लॉय जानी सुनी विड्रॉ कर देछि ताहले कौन हो इज द एंटायर बैलेंस स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉय ट्रांसफर टू हिज इंडिविजुअल अकाउंट इन एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड विथ हिज न्यू एम्प्लॉयर ता माने तमे जेते बेले चाकरी छाड़ी गल एठी पीएफ रे जहाँ बालांस ला से बालांस को सबुतक ट्रांसफर करदेला कौटी ना न्यू जा अंडर रे तमे सर्विस करूच ता अंडर रे सेम पीएफ बालांस ट्रांसफर हो गला यस एग्जेम्प्टेड यस एग्जेम्प्टेड जदि नु जदि तुमर कौन होची ना से पैसा तमे घर को नहीं पळेल नुआ एम्प्लॉयर पाखे जो पीएफ अकाउंट मेंटेन कला सेठी ट्रांसफर करागलानी ताहले से टंका ऊपर तुमको टैक्सेबल दिया प्रश्न आसूची सर एग्जेम्प्टेड कौन पाई आमे पैसा सेविंग कले गवर्नमेंट आमको एग्जेम्प्टेड कौन पाई दबो सब पिला माने मन रखो आमे इनकम कले ता ऊपर टैक्स दबा गवर्नमेंट कहूची सबुतक इनकम तमे काले एक्सपेंसेस करी दबो फ्यूचर को मीट करिबा पाई गवर्नमेंट तुमको कौन करूची ना गोटे लालसा दउची गोटे प्रलोभन देखौची जदि तुम सेविंग करिवो ताहले अप टू सर्टन लिमिट पर्यंत तुम कौन करी ना से इनकम ऊपर टैक्स नेबी नाही किंतु जदि तुम से सेविंग पैसा को विड्रॉ करके खाईदेल ताहले मु ता ऊपर कौन करी ना टैक्स इंपोज करी बुझीगला अरे बुझीगला कि बुझीगलानी पीएफ रे अमाउंट कंट्रीब्यूशन करिवार सॉरी पीएफ रे अमाउंट कंट्रीब्यूशन कले ताहा ऊपर जो डिडक्शन मिलिबो यार मुख्य रिजन हूँ गवर्नमेंट इनसेंटिव दौची लोक मानू जे तुम सेविंग्स कर सब पैसा खर्च न करी कौन कर ना कि सेविंग्स कर हम यस जदि कौन हो इज द एंटायर बैलेंस स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉय ट्रांसफर टू हिज एनपीएस अकाउंट एनपीएस माने न्यू पेंशन स्कीम पढ़ा जिते बड़े आम डिडक्शन चैप्टर पढ़ा अंडर सेक्शन 80CC(d) रे आम पढ़ा सेते बड़े मुझे तुमको डिटेल्स पढ़ेबी न्यू पेंशन स्कीम रो माने कौन कारण समस्त जानते गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानी जहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम थिला सेटा एग्जाम माने उठी जाइए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन कर गोटे एनपीएस लागू करिसेंती तो से एनपीएस रे जदि तुम ए पैसा को लेकिन जमा कर दौच ताहले भी तुमको एग्जेम्प्ट मिल मु डिटेल्स डिडक्शन चैप्टर डिस्कसन करी नो तुम एनपीएस को ट्रांसफर करूनो से पैसा उठे कि एक्सपेंसेस कर दौच ताहले टैक्सेबल हम यस सर सब पिला माने देखिए जदि अन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होइतिबो अन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट माने फंड माने कौन कहि परिबी इनकम टैक्स एक्ट अनुसार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नजरिया रे कौन ताको कुआ जाउची ना गोटे ताको कौन कहती अरे जो चीट फंड टाइप रो कुआ जाउची जदि कौनसी प्रोविडेंट फंड को इनकम टैक्स रे रिकॉग्नाइज दिया जाई नाही ताहेले जदि एम्प्लॉयर से भलिया प्रोविडेंट फंड रे किछि पैसा कंट्रीब्यूशन करोची नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर जिते बड़े तुम पैसा जमा करते टैक्सेबल नुह तमें एम्प्लॉय जदि कौन करुच अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड रे किछि पैसा सेविंग करुच तुमको डिडक्शन गवर्नमेंट कहूँ मिलिबो नाही आमे जो जो प्रोविडेंट फंड को रिकग्नाइज करुचु तमें सेठी कौन कर ना पैसा जमा कर सो दैट डिडक्शन पाइब हम यस इंटरेस्ट
इंटरेस्ट कौन हम नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट वर्ष को वर्ष जहाँ तुम अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड रे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन उपरे तुमको इंटरेस्ट दिया जीवो इनिशियली सेटा टैक्सेबल नुह जेबे इंटरेस्ट क्रेडिट हम सेबे टैक्सेबल नुह अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड जेहेतु सेथिरु जहाँ इंटरेस्ट आसीबो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन उपरे सेटा भी इनिशियल टाइम रे कौन नुह ना टैक्सेबल नुह किंतु ता पर स्टेप देखो जदि तुम अमाउंट को विड्रॉ करूछ रिटायरमेंट बेले किंबा टर्मिनेशन बेले ताहले कौन हम सब पिला माने देखो आमे ऊपर कौन पढ़ी के आसिले एम्प्लॉयर जहाँ कंट्रीब्यूशन करूची अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड को एम्प्लॉयर मो मालिक ताहले इनिशियल स्टेज रे तुमको डिडक्शन टैक्सेबल हबो नाही इंटरेस्ट जदि मिलूची ताहले भी इनिशियल स्टेज रे तुमको टैक्सेबल हबो नाही तापर कौन हबो देखो किंतु एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को तुमको कौन दिया जीवनी डिडक्शन दिया जीवनी तुमर सपोज इनकम होची 8 लाख अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड रे तुम लाख टंका सेविंग करूछ ताहले तुमको डिडक्शन मिलिबनी तुम 8 लाख ऊपर कौन दबा पड़िबो ना टैक्स दबा पड़िबो किंतु मन रखिबे कौन हबो जेहेतु एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कौन हेनी जेहेतु एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जेहेतु एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन को आगरू टैक्स कर दिया जाइची हेन्स जेते बेले तुम विड्रॉ करिवो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन शेयर ताहले ता ऊपर तुमको आउ थरे टैक्स दबाकू पड़िबो नाही काहेकि ना सेते बेले ऑलरेडी तुम टैक्स देई सारिच इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्स एटा को कोन होई जिवो ना अदर सोर्स अंडर रे टैक्सेबल होई जिवो अदर सोर्स हेड रे कौन हो जीवो ना टैक्सेबल हो जीवो गोटे मिनिट हम यस कौन लिखी नब ये ना इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल हो आईएफओएस हेड रे आईएफओएस हेड रे आउ थे लिंक करके पढ़ मन रहिबो कौन होइतिला प्रथमे कहला एम्प्लॉई रो जा सेविंग थिला मु एम्प्लॉई कथा कहूची सब पिला माने ध्यान दियो डिडक्शन मिलिलानी माने कौन टैक्सेबल हो गला हेन्स तमे तम पैसा थरे टैक्स देइजो जेतेबेले विड्रॉ करिवो सेतेबेले टैक्स देबाकू पड़िबो नाही किंतु एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन देख एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन रो इंटरेस्ट नॉट टैक्सेबल एम्प्लॉयर रो कंट्रीब्यूशन ऊपर इंटरेस्ट नॉट टैक्सेबल तेणु करी जेतेबेले तमे अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड रे करा जाइतिबा इन्वेस्टमेंट ऊपर इंटरेस्ट अमाउंट को विड्रॉ करिवो सेटा टैक्सेबल हो जिवो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ये सबु तक टैक्सेबल हेबे अंडर द हेड ऑफ आईएफओएस ए पर्यंत सरला ये सर सरला तापर आमे गोटे पॉइंट छाड़ीचे कौन छाड़ीचे सब पिला माने देखो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जहाँ तुम तुम एम्प्लॉयर अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड रे रखिला पैसा इनिशियली ता ऊपर टैक्स दौन किंतु जेहेतु आकु इनकम टैक्स रिकग्नाइज्ड करिनी जेते बेले तमे विड्रॉ करिवो एज वेल एज इंटरेस्ट ता ऊपर तमे टैक्स दो बुझीगला तो थर्ड पॉइंट रे सब पिला माने लिखि नियो एडी सब पिला माने एडी लिखि नियो कोन लिखिबो लेखो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट ऑन प्लस इंटरेस्ट देयर ऑन इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ को हेड रे टैक्सेबल होबो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी टैक्सेबल प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी अंडर द हेड ऑफ सैलरी जहाँ को कहा जाए प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी सैलरी परिवर्ते तमे जो प्रॉफिट अर्न करूछ सैलरी हेड रे टैक्सेबल ही जीवो सर आउ थरे कहतु कौन कहले यस सब पिला माने एबे बुझिबे मु कौन कहली
फटाफट बुझ मन रही। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड रे जेते बेले करागला सेते बेले टैक्स दबाकू पड़िबोनी, किंतु जेते बेले विड्रॉ करिवो सेते बेले तमे टैक्स दबो को हेड रे प्रॉफिट इन लिव ऑफ सैलरी, यानी सैलरी हेड रे को पार्ट रे प्रॉफिट इन लिव ऑफ सैलरी रे। तापरे इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इनिशियली एग्जेम्प्टेड किंतु जेते बेले से इंटरेस्ट पार्ट को विड्रॉ करिवो सेटा भी सैलरी हेड रे प्रॉफिट इन लिव ऑफ सैलरी जगह रे ना रे टैक्सेबल हेई जीवो। तापरे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जेहेतु तुमको डिडक्शन मिलूनी, यानी इनिशियल स्टेज रे तुम टैक्स दौच विड्रॉ बेले आउ ता ऊपर टैक्स दबाकू पड़िबो नाही। किंतु एमसीक्यू रे पडुची सब पिला माने मन रखिबे, जदि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन उपरे किछि तुमको इंटरेस्ट मिलुची ताहले टैक्सेबल हे जीवो को हेड रे आईएफओएस हेड रे हबो। हाँ भाई नहीं देखिन हाँ हाँ ओहो ओहो अच्छा अच्छा ओहो हम क्लास रे कथा हो जे एथर बुझीगला यस सर बुझीगला। एथिरु एमसीक्यू 100% पड़िबो मन रखि थाओ। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऊपर इंटरेस्टा आईएफओएस हेड रे टैक्सेबल होबो जेते बेले तमे विड्रॉ करिवो, किंतु एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऊपर जहा इंटरेस्ट मिलिबो ताहा सैलरी हेड रे प्रॉफिट इन लिव ऑफ सैलरी जगह रे कोन होबो ना सर टैक्सेबल करा जीवो होबो। यस यस पप्पू कौन गोटे कहूल मेसेज कर कटि जाइए। यस तापर देखिबा तापर कौन आसिला स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड रो लास्ट क्लास रे माने बुझेइतिली जहाँ लॉ हिसाब रे जो प्रोविडेंट फंड को कौन करा जाइए क्रिएटेड करा जाइए। स्टैट्यूटरी माने लॉ स्टैट्यूट अनुसार। यस जेहेतु अन्य कौन लॉ ताको अप्रूव कर देइछि दैट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, तेणुकरी एम्प्लॉयर रो कंट्रीब्यूशन जहाँ हम इनकम टैक्स रे तुमको कौन मिल जीवो एग्जेम्पशन मिल जीवो। बुझी होछि एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन जहाँ करा जीवो ताकू 80C रे एग्जेम्पशन मिल जीवो, किंतु गोटे प्रॉब्लम अछि मैक्सिमम अमाउंट सब मिसिकी केते हबो ना 80C रे सबु अमाउंट मिसिकी मैक्सिमम 1.5 लाख टंका पर्यंत तुम डिडक्शन नहीं पारिबो। बुझीगला। जदि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड रे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन उपरे किछि इंटरेस्ट मिलुची मन रखिथिबो फुल्ली एग्जेम्प्टेड किंतु इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्टेड अप टू सर्टन लिमिट जहाँ को नोट रे लिखा जाइए एबे हमें देखिबा केते परसेंट पर्यंत एग्जेम्प्टेड करा जाइए। यस एइटी कुआ गला प्रथमे नोट नंबर 1 रे कोन ना 80C रे हमको मैक्सिमम 1.5 लाख टंका पर्यंत डिडक्शन मिलिबो। तापरे एट देखो इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉई सेक्शन 10 क्लॉज नंबर 11 रे कुआ गला एनी पेमेंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड टू व्हिच प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 अप्लाई ताकू एग्जेम्पशन करा जीवो। तापरे इंटरेस्ट पार्टा कुआ गला यस it may be noted that interest accrued on contribution to such fund up to 31st March 21 would be exempted without any limit even if accrual of income is after that 31st March पर्यंत तुमको जहाँ भी इंटरेस्ट मिलिबो प्रोविडेंट फंड रे एग्जेम्प्टेड करा जाइछि, किंतु मन रखिबे आगु को आसी जाउछि कोन ना ता ऊपर हमको टैक्सेबल दबाकू पड़िबो। हाउएवर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 Clause 11, 10, Clause 12 would not be available in respect of income by way of interest accrued during the previous year to the extent it relates to amount or aggregate of amount of contribution made by that person or employee exceeding 2,50,000 in previous year in that fund on or after
1 एप्रिल 2021 एबे पाई तमे मन रखि थाओ जे जेतिकी टंका इंटरेस्ट मिलिबो एग्जेम्प्टेड किंतु मैक्सिमम 2,50,000 पर्यंत तुमको कौन मिलिबो ना एग्जेम्पशन मिलिबो हबो यस तापरे जदि रिटायरमेंट बेले स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड रु तमे जहाँ भी विड्रॉल कर सबुतक एग्जेम्प्टेड स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड रे सबुतक एग्जेम्प्टेड यस तापरे जदि पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड जहाँ कि तुमको लास्ट क्लास रे कही कौन सी बैंक रे भी आम पीपीएफ अकाउंट खोली परिबा पब्लिक प्रोविडेंट फंड जेकोसी जगह आम कौन करि परिबा ओपन करि परिबा पब्लिक प्रोविडेंट फंड रे मन रखि थाओ एम्प्लॉयर किछि कंट्रीब्यूशन करे नाही तेणु करी एटा एप्लीकेबल हबो नाही ना जेहेतु एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करे नि पीपीएफ रे तेणु करी ता ऊपर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पार्ट ऊपर इंटरेस्ट ही मिलिबो नाही किंतु एम्प्लॉई मु चाहूची मोर यूनियन बैंक अकाउंट रे स्टेट बैंक अकाउंट रे पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट रे गोटे पीपीएफ अकाउंट खोलिबी पब्लिक प्रोविडेंट फंड तुम मैंने भी खोली पारिबो किछि असुविधा नाही ताकू अंडर सेक्शन 80 रे डिडक्शन मिल जिवो जेते कि मु पीपीएफ रे जमा करिवि किंतु गोटिए प्रॉब्लम मैक्सिमम अमाउंट केते ना 80C रे मैक्सिमम अमाउंट तुमको 1,50,000 पर्यंत डिडक्शन मिलिबो ओके यस एई पीपीएफ अकाउंट रे तमर जेते इंटरेस्ट क्रेडिट हबो सबुतक एग्जेम्प्टेड रिटायरमेंट बेले तमे जहाँ भी विड्रॉ करिवो सी भी ताहा ऊपर तुमको कौन मिल जिवो ना फुल्ली एग्जेम्प्टेड कर दिया जिवो ता ऊपर गवर्नमेंट कौनसी टैक्स नबो नाही बुझिएला भाई माने मन रख प्रोविडेंट फंड रो 100% क्वेश्चन आसीबो आइदर शॉर्ट नोट हो कि फिल इन द ब्लैंक्स रे कोटा टैक्सेबल को हेड रे टैक्सेबल जेमते कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड रे दीटा पॉइंट आसिला आईएफओ शेयर रे टैक्सेबल एवं प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी हेड रे टैक्सेबल एतिरु क्वेश्चन आसी पारे एवं बड़ बड़ क्वेश्चन जो पड़िबो कैलकुलेट सैलरी अंडर द कैलकुलेट इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी सेथिरे गोटे दीटा एडजस्टमेंट पड़िबो एतिरु 100% क्वेश्चन आसीबो तो बिलीव मी ए चार्टटा जदि तमे मन रखि दिबो भलसे पढ़ीदेव आटलिस्ट मु तुमको सजेस्ट करी एग्जाम हॉल को जिबा पूर्व जो 10 मिनट तुम पाइब से निश्चिंत भाव में ये चार्टा को देखिए जीव कारण आहा ऊपर तुम 4 मार्क बेस करा जाउछि हम यस तो आज आम आगू जा किसी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवा देख आज मुझे किसी पढ़ेबी केवल ये प्रोविडेंट फंड ऊपर आमर मेन क्लास बेस कारण ए 4 मार्क एग्जाम रे आसुछि से कहूँ एम रिटायर फ्रॉम सर्विस ऑन डिसेंबर 31st 2021 आफ्टर 25 ईयर ऑफ सर्विस 25 वर्ष चाकरी कर सारा पर रिटायर करगला किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट आ इनकम ऊपर देइछि 21-22 रे जोंटी तार बेसिक पे थिला डियरनेस अलाउंस पाउथिला तापरे लॉन्ग सम पेमेंट रिसीव्ड ऑन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट इन द पीपीएफ माने पब्लिक प्रोविडेंट फंड से कही आउट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड किंतु मन रखिबे एठी जो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड रो से अमाउंट रिसीव करिछि आमे ताको देखिबा को पड़िबो एम्प्लॉयर रो पार्ट केते एम्प्लॉई रो पार्ट केते से कहूँ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होची 2,20,000 भाई माने कुह मु टोटाली 6 लाख पाइली जो एम्प्लॉई मोर देइथिला 2,20,000 ताहले कुह मु केते टंका इन्वेस्टमेंट करिथिबी मो इनकम रु ना राइट आंसर इज 3,80,000 ये सर 3,80,000 आमे एबे एबे पढ़ी के आसिले एम्प्लॉयर रो कंट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉयर रो कंट्रीब्यूशन ऊपर जहाँ इंटरेस्ट एटा को हेड रे टैक्सेबल हबो ना प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी हेड रे को ना रे ना प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी हेड रे टैक्सेबल हबो बुझिए ना हाँ सर तार इंटरेस्ट केते रिसीव करिछि 50,000 ये 2,20,000 प्लस इंटरेस्ट 50,000 ये को हेड रे टैक्सेबल हबो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी हेड रे एबे एबे पढ़ी के आसिले अरे कहून हाँ अलर्ट हुआ एवं रिप्लाई दियो यस सर
से कौच एम्प्लॉई रो कंट्रीब्यूशन हूँ 2,50,000 एंड इंटरेस्ट देयर ऑन 60,000। ओहो सॉरी ये टोटाल अमाउंट रिसीव करता टोटाल अमाउंट रिसीव करता आधे इंटरेस्ट भी थिला आउ ये भी थिला आधे इंटरेस्ट भी थिला प्लस कंट्रीब्यूशन भी थिला किंतु एम्प्लॉयर रो कंट्रीब्यूशन आउ इंटरेस्ट को हेडा टैक्सेबल हबो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। तापर देखो एम्प्लॉई रो कंट्रीब्यूशन केते थिला ना 2,50,000। सब पिला माने सुनो आमे जानिचे एम्प्लॉई जेते बेले ता सैलरी रो 2,50,000 कंट्रीब्यूशन करिथिबो एहा ऊपर डिडक्शन मिलिथिबो ना मिलिबोनी माने डिडक्शन पाइथिबो ना पाइ नथिबो। सर की कथा कहउचंदी अन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट काई डिडक्शन मिलिबो इनकम टैक्स रे सीधा मना करा जायछि ता माने कोन जदि डिडक्शन मिलिबोनी मु कहि परिबी ए अमाउंट ऊपर एम्प्लॉई टैक्स देइथिबो। यस सर जदि डिडक्शन मिलेनी ताहले टैक्स देइथिबो जदि सेविंग कला बेले टैक्स देइछि एबे टैक्स दबो कि प्रश्न उठुनी कारण गोटे इनकम ऊपर सब पिला माने मन रख थरे टैक्स हम डबल टैक्सेसन हम ना थरे टैक्स हम तेणुक ये 2,50,000 एबे जा विड्र कला आउ नॉट टैक्सेबल विड्रॉल टाइम बेले टैक्सेबल हम ना। इंटरेस्ट जहाँ पाइला इनिशियली इंटरेस्ट ऊपर से टैक्स दे नथिबो किंतु जेते बेले रिटायरमेंट बेले से इंटरेस्ट को विड्रॉ करूची को हेड रे टैक्सेबल हबो फटाफट रिप्लाई दियो फटाफट रिप्लाई दियो को हेड रे टैक्सेबल हबो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन ऊपर इंटरेस्ट सर IFOS रे टैक्सेबल हबो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रे टैक्सेबल हबो। यस मने रहउची ना मने रहउनी मते को आमे जो डिस्कशन करूचे तमरो क्लास रे मने रहउची कि मन रहउनी हां सर मन रहउची ओके वेरी गुड। व्हाट इज द टैक्सेबल पोर्शन ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन हैंड्स ऑफ ए फॉर द असेसमेंट ईयर 2023 ऑलरेडी आमे कहि साइलेनी एम्प्लॉयर रो शेयर तार इंटरेस्ट टैक्सेबल होबो को हेड रे प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी रे माने सैलरी हेड रे को ना रे प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी आउ जहा एम्प्लॉयर रो एम्प्लॉई रो कंट्रीब्यूशन ऊपर इंटरेस्ट मिलला ताहा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से टैक्सेबल हबो हबो अरे हबो कि नहीं हां सर हबो। यस विल योर आंसर बी एनी डिफरेंट इफ फंड मेंशन एबव वाज ए रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जदि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड रु मिस्टर एक्स 6 लाख टंका पाई थांता जोटिकी 2,20,000 थिला एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एवं एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन थिला 50,000 ताहले कौन हम किए कहब ना सर रिटायरमेंट ऑफ सर्विस रे हमको कौन देखा पड़ो देखा पड़ो 5 वर्ष से सर्विस करिछि कि यस सी तो 25 वर्ष सर्विस करछि क्वेश्चन रे देछि सब पिला माने देखो से केते वर्ष सर्विस करिछि ना 25 वर्ष सर्विस करिछि ता माने जदि 25 वर्ष रु अधिका करिछि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड रु जहाँ ताकू मिलिबो सब तक एग्जेम्प्टेड सिंस द फंड इज recognized one and the maturity is taking place after 25 year of service the entire amount received on the maturity of RPF recognized provident fund will be exempted from tax बुझिएला कि बुझिएला रिप्लाई दियो recognized provident fund रु जहाँ मिलिला सब तक आउ कोड exempted हबो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड हेले भी एग्जेम्प्टेड हबो आउ कोड एग्जेम्प्टेड हबो ना पीपीएफ रु जहाँ भी तुम विड्रॉ करिवो सेटा भी एग्जेम्प्टेड हबो केवल अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड रो जदि तुम ट्रीटमेंट मन रखी देल बाकी सब ऑटोमेटिक मन रही जीवो किंतु ए पार्ट रे तुमको देखियो पड़िवो कंटिन्यूअस सर्विस 5 इयर्स अछि कि नाही जदि 5 इयर्स अछि ताले ये तीनटा केस रे रिटायरमेंट बेले जहाँ तुम विड्रॉ करिवो सब तुमको एग्जेम्पशन मिली जीवो तुमको केवल मन रखिबार अछि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड रो ट्रीटमेंट हबो हां सर क्वेश्चन कले ही हमर प्रैक्टिस हबो डोंट वरी क्वेश्चन बैंक तुमको मिली जीवो वंस ये चैप्टर सरी जाओ क्वेश्चन बैंक दिया है जीवो काहेकि एबे मु दउनी कारण एटा कंटिन्यूअस फॉर्मेट रे अछि तुमको पढला बेले जोटी जहाँ टिके टिके एरर अछि मु ताको करेक्शन करिकि फाइनली तुम पाको पठेबी ओके।
यस मिस्टर बी इज वर्किंग इन एक्स वाई जेड लिमिटेड जो मैंने क्वेश्चन पाई ओरिडी होउछ से माने कॉस्टिंग रो वेबसाइट रु डायरेक्ट टैक्स रो स्टडी मैट डाउनलोड करो से बहुत सारा क्वेश्चन अच्छी तुम से प्रैक्टिस कर मिस्टर बी इज वर्किंग इन एक्स वाई जेड लिमिटेड has given the details ଦେଇଛି 21-22 ର you are required to compute his gross salary from the detail below बस एटा होची आजिर क्वेश्चन जे एग्जाम रे हमको डिटो एमतिया क्वेश्चन पड़िथिबो एमती सब इनफॉरमेशन देइथिबो हमको सैलरी कैलकुलेशन करिबारे अछि सब पिला माने देखिबे बेसिक देइछि डीए देइछि कमिशन देइछि बोनस देइछि ग्रेजुएट देइछि हिज ओन कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड employers contribution to recognized provident fund 20% of basic salary 20% of basic salary interest accrued होची 13% किंतु आमे जानिचे 9.5% पर्यंत exempted ता माने केते टैक्सेबल ही जीवो ना सर 9.5 गले 3.5 ये ही जीवो कोन ना टैक्सेबल एग्जाम रे डिटो एमती क्वेश्चन पड़िथिबो हालांकि परक्यूजाइट मिसै देले आउट की क्वेश्चन बड़ होई जिवो आमे जेति की पर्यंत पढिजे तारी ऊपर गोटे सैलरी हेड रे इनकम कैलकुलेशन करबा हबो देखो कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी ऑफ बी फ्रॉम द असेसमेंट ईयर आमे केमती करबा मु रफ रे तुमको करे दउची एमती आगे क्वेश्चन रे गारा कटा जिवो गोटे इनर कॉलम रे कैलकुलेशन हबो आ गोटे मेन कॉलम लिखिबो कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स बा वाई जहाँ भी थी किंतु ए जिनसटा लिखा भूल ना आसेसमेंट ईयर लिखा केबे भी भूल ना हम आसेसमेंट ईयर केबे भी भूल ना सब पिला मानक देखा जाउची फॉर्मेट हाँ सर देखा तो जाउची तापर देखो बेसिक सैलरी 10,000 मासक मिलूँ ताहले वर्ष को केते हबो ना सर 10,000 पर मंथ हेले वर्ष को हो 1,20,000 वेरी गुड ये ही गला बेसिक सैलरी तापरे डीए फुली टैक्सेबल आमे पढ़ी के आसीचे हालांकि रिटायरमेंट बेनिफिट पई 50% जाउची किंतु डीए टा फुली टैक्सेबल इटसेल्फ 8,000 इंटू 12 96,000 वेरी गुड कमिशन आज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर होची 0.1% टर्नओवर केते देइची 50 लाख टंका कमिशन ऑन टर्नओवर 50 लाख रो 0.1% केते हो 50 लाख रो 0.1% केते हो ना सर 3टा शून्य काटी दियंतु 5,000 कारण 1% हेतिले 2टा शून्य काटी तांते जेहेतु 0.1% हमको 3टा शून्य काटिबा को पड़िबो बोनस मिलुची 40,000 यस बोनस इज फुली टैक्सेबल 40,000 ओन कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आमे एबे एबे पढ़ी के आसिले निज सेविंग रु आमे जेति की रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड रे कंट्रीब्यूशन करिबा ताकू एग्जेम्प्टेड हेई जिवो ताकू डिडक्शन मिली जिवो ताकू कोन मिली जिवो डिडक्शन मिली जिवो एटा डिडक्शन रे लिखिबा 80C रे केमिति डिडक्शन लिखिबा मु तुमको कहबी डोंट वरी एम्प्लॉई रो कंट्रीब्यूशन आमे डिडक्शन पाइबा किंतु एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सब पिला माने बुझिबे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ये आमर ग्रॉस सैलरी रे आगे ऐड होबो पछे रे एग्जेम्पशन मिली जिवो देखो एटी कोन लिखा है चार्ट देखो बुझी परिबो कोन लिखा है कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12.5% इज टैक्सेबल एबे एबे हमें पढ़े की जाइए ताहले हमें केमती लिखिबा देखो केते परसेंट कंट्रीब्यूशन करा जाउची 20% ऑफ बेसिक सैलरी केते ना 10,000 दीटा उपाय हमें कैलकुलेशन करि परिबा आइदर एमिति 10,000 इनटू 12 एटा हे जीवो वर्ष को 10% होची कोन 20% होची एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन किंतु 12% पर्यंत एग्जेम्पशन मिलिबो मु कहि परिबी 8% टैक्सेबल होबो मु कहि परिबी 8% टैक्सेबल होबो यस सर और तमे 20% लिखिबो लेस एग्जेम्पशन लिखिबो 12% जहाँ तुम जेमिति लिखिबो होई परिबो जेमिति लिखिबो तुमको एग्जाम रे ठीक किंतु एठी लिखि दबो 20 - 12 जे 12% होची एग्जेम्प्टेड 20% होची टोटल कंट्रीब्यूशन हेंस 8% टैक्सेबल केते हबो को
लक्षे 20,000 8% 9,600 9,600 हम एतिकी गला परे ये ही गले ग्रॉस सैलरी बोनस को सर आपण कहीं 12 मल्टीप्लाई कलेनी आउरी गोटे रही जाइए ग्राच्युटी आउरी गोटे रही जाइए ग्राच्युटी जदि ग्राच्युटी पढ़ी आसी मन पकाओ ग्राच्युटी ट्रिटमेंट किए कहि परिबो ग्राच्युटी ट्रिटमेंट किए कहि परिबो सर आउ कौन मन अच्छे ग्राच्युटी सब पिला माने देखो मिस्टर एक्स इज वर्किंग माने कौन काम करुछि ड्यूरिंग द सर्विस रे ताको ग्राच्युटी मिली किए कहि परिबो ट्रीटमेंट कौन हम सर आमर मन वेरी गुड तमें जब काली दिन क्लास मन रखिबो एग्जेम्प्टेड गौतम दौची तो मुंडी ड्यूरिंग द सर्विस ग्राच्युटी रिसीव कले एग्जेम्प्टेड बढ़िया गौतम बढ़िया ग्राच्युटी रिसीव्ड ड्यूरिंग द सर्विस गौतम बहुत बढ़िया कौन इत्ते बुझे कि आसिली चार्ट भी तुमको देली मन रहिबो ड्यूरिंग द सर्विस रे जदि हमें ग्राच्युटी रिसीव करूचे दैट इज फुल्ली टैक्सेबल एतिकी तो मन रख काम कला बेले ड्यूरिंग सर्विस पीरियड रे मु जहाँ रिसीव करी ता ऊपर मते टैक्स देवाक पड़ो हम कड़े गला ये हम करते ताहले कौन हम यहीटा हो गला एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तापर कौन हम तापर आउ कौन हम देख सबू पिला माने देख ग्राच्युटी मुझे लिखी ग्राच्युटी फुल्ली टैक्सेबल केते अच्छा बोनस रे कहीं 12 गुणिलेनी ना जोटा पर मंथ सेटा पर मंथ देइथिबो जोडिक फुल देइछि जानिबो सेटा पर आनम ताहले ग्राच्युटी 25,000 एटा फुल्ली टैक्सेबल हो जिवो तापरे कोन रहिला इंटरेस्ट एक्रूड ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मन रखिता 9.5% पर टैक्सेबल जदि 13% होची 30,000 ताहले आमे 3.5% टैक्स दबा 3.5% जे केते हबो इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 3.5% हो जिवो 3,500 केमिति ना सर 13% जदि 13,000 1% जे केते हबो डिवाइडेड बाय 13 आउ 3.5% टैक्सेबल मु तुमको सिखेइतिली 3.5% जे केते हबो ना सर 3,500 हबो एतिकी ग्रॉस सैलरी हो सारा पर मन रखिता आमको गोटे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिले मन रखिता मुझे तुमको आगू पढ़ेबी किंतु ग्रॉस सैलरी रे आमको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल के जान 50 यहाँ कही प्राय स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल 50,000 केते मिल जहाँ ग्रॉस सैलरी तुम ये आसला सेठू तुमको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल 50,000 केते मिल ना 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C डिडक्शन ग्रेचुइटी 25,000 हाँ 25,000 अरे मुझे 35 कहीं लिखली 25,000 बा यस 25,000 डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 खाली 80 लेख कारण मुझे पर्टिकुलर सेक्शन जेहेतु पढ़ेनी 80C लिखी चलुची कारण 80C तुमको कही जे 80C रे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऊपर आमको डिडक्शन मिलिबो एम्प्लॉय केते कंट्रीब्यूशन करूची ना टोटली 20,000 कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ ये डिडक्शन सब इनर कॉलम रे लिखिबो भाई माने डिडक्शन सब इनर कॉलम रे लिखिबो केते हला स्टैंडर्ड डिडक्शन होची 50,000 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होची 20,000 हबो देखो तमरे टी कैलकुलेशन होईची बेसिक सैलरी 1,20,000 डीए 96 कमिशन ऑन टर्नओवर 5,000 बोनस 40,000 ग्रेचुइटी ड्यूरिंग द सर्विस रे रिसीवेबल फुली टैक्सेबल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हमर भूल लगी बेसिक रो 20% पा यस 20% ऑफ बेसिक 1,20,000 बा 1,20,000 नहीं नहीं हाँ 1,20,000 नहीं ठीक तो अच्छे पुणी भूल कौन देखिए 20% माने ये हूँ 1,20,000 20% हूँ के 24,400 अरे कौन 1,20,000
20% हूँ 24,000 ना 14,400 24,000 केवल 24,000 यस 24,000 एग्जेम्पशन केते मिलिबो 12% देखो ये लिखा है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एग्जेम्प्टेड अप टू 12% ऑफ सैलरी 12% ऑफ बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट एंड कमिशन ऑन टर्नओवर। हाँ मु तुमको सेठी गोटे पॉइंट पढ़ेनी सब पिला माने लेखि नेबे सब पिला माने लेखिक नेबे हालांकि ये पॉइंटटा एठी लिखा जाइछि देखो एठी लिखा है salary for the purpose of PF salary for the purpose of PF means basic plus dearness allowance जदि रिटायरमेंट बेनिफिट रे से डीए इंक्लूडेड होतिबो प्लस कमिशन आज परसेंटेज ऑफ टर्नओवर कमिशन आज परसेंटेज ऑफ टर्नओवर ये एटा को तुमको वर्किंग नोट रे कैलकुलेशन करिया पड़िबो देखो 1,20,000 थिला 12 इंटू 10,000 प्लस डीएटा एग्जेम्पशन केमती मिलिबो समस्त देख क्वेश्चन कहूँ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करिवो बेसिक रो 20% बेसिक रो 20% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करिवो किंतु एग्जेम्पशन केते मिलिबो एग्जेम्पशन मिलिबो 12% ऑफ कार ना बेसिक रो प्लस डीए मिलुतिला 96,000 किंतु 50% रिटायरमेंट बेनिफिट में इंक्लूडेड करा जाउतला हेंस ये 50% ऐड होबो एटी प्लस परसेंटेज कमिशन जहाँ थी 5,000 ये टोटल अमाउंट जीतिक आसो आर 12% आमको एग्जेम्पशन मिल जाए समस्ते कैलकुलेशन करी देखो यार 12% 20,760 होगी कि ना 20,760 होगी कि ना देख आमर एटी टिके मिस्टेक होगी समस्ते एटी देख फटाफट कैलकुलेशन कर बसनी कैलकुलेशन कर जोटी जोटी टिके टिके मिस्टेक होची ताको रेक्टिफाई कर जलबाजी रे गोटे गोटे पॉइंट रे हमर मिस्टेक होची ताकू हमकू टेक केयर रखिबा को पड़िबो हम सबु पिला माने जते बेले पढ़िबो सैलरी चैप्टर को जते समरी चार्ट बनेबो डिफरेंट जगह रे सैलरी रो माने अलग अलग हेछि डिफरेंट जगह रे सैलरी रो माने अलग अलग हेछि ताकू सेपरेटली लेखि के हाइलाइट करिवो केमिति ना सबु जगह देखिबो बेसिक आसीची प्लस डीए ब्रैकेट रे आर जेति की रिटायरमेंट बेनिफिट रे इंक्लूडेड होबो प्लस परसेंटेज ऑफ टर्नओवर ये मैक्सिमम जगह रे आसीची किंतु एचआर रे जेतेबेले पढुतिले देखिबो एचआर रे जेतेबेले पढुतिले देखिबो एवं लास्ट क्लास रे हमें कोन पढुतिले ग्रेचुइटी रे देखिबो से जगह रे तमरो कोन अछि ना किसी जगह रे बेसिक प्लस रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ डीए ए पॉइंट को तुमको कौन करिया को पड़िबो ना स्पेसिफिकली तुम नोट्स रे तुमको मेंशन करिबा को पड़िबो हबो किछि नै थरे प्रैक्टिस कर देले ये तुमरो मन रहि जिवो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आरपीएफ इज नॉट टैक्सेबल इट इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C सुनो समस्त सुनो आमे ऑलमोस्ट जेमती कैलकुलेशन कले सेमती एटी आसीगला ग्रॉस सैलरी किंतु तुमको एग्जाम रे कौन करिया को पड़िबो मन रख एउठ लिखिबो लेस डिडक्शन गोटी होची तुमरो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 एवं एम्प्लॉय रो कंट्रीब्यूशन जहाँ देइची एटलिस्ट ये दीटा जाक तुमको डिडक्शन करिके आसे को पड़िबो 70,000 ताहाल जाई तुमको फुल मार्क मिलिबो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्वेश्चन रे दो न दो मन रखिता हो जे स्टैंडर्ड डिडक्शन तुमको 50,000 टका मिलिबो मन रहउची अरे मन रोची कि नहीं यस सबु पिला माने आउ थे क्वेश्चन रो स्क्रीनशॉट नियो मते सॉल्यूशन करिकी एलोंग विथ स्टैंडर्ड डिडक्शन आज सबमिट करियो एलोंग विथ स्टैंडर्ड डिडक्शन आज मते कौन करिवो ना आंसर को सबमिट करियो क्वेश्चन नियो स्क्रीनशॉट नियो फटाफट स्क्रीनशॉट नियो मु आपको टिके सफा कर दोची सो दैट तुमको भल से पढ़ी परिवो यस आमे एक क्वेश्चन आज सबमिट करिवा दरकार समस्ते हबो आज ये आरंभ करिवा प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी ना नेक्स्ट क्लास आरंभ करिवा प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी आज आरंभ करिवा कि नेक्स्ट क्लास आरंभ करिवा को
आज देखीदबा जे प्रॉफिट इन लिव ऑफ सैलरी कौन कौन आसीबे प्रॉफिट इन लिव ऑफ सैलरी कौन कौन आसीबे देखीदबा तापर आमे नेक्स्ट क्लास ताको पढ़ेगा देखो एथिरे कौन आसीबे कॉम्पेन्सेशन ऑन अकाउंट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट सब पिला माने मन रख मु कोनोसी ऑर्गेनाइजेशन रे काम करिछि सेठी जेतेबेले मते टर्मिनेट करा जाउछि मते किछि कॉम्पेन्सेशन मिलिबो 3 मंथ सैलरी रो बड़ बड़ ऑफिसर जो माने अछंती डायरेक्टर एमडी तांको कॉम्पेन्सेशन मिले ये सबु तक सैलरी हेड रे टैक्सेबल हेबे एटा को हमकु मन रखिबा को पड़िबो कॉम्पेन्सेशन ऑन अकाउंट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जदि तुमर टर्म ऑफ कंडीशन रे तुमको कुआ जाइतिला तमे डायरेक्टर हबो एवं डायरेक्टर हेई सरला परे मैनेजिंग डायरेक्टर हबो किंतु मैनेजिंग डायरेक्टर कौन करा गला परवर्ती स्टेज रे आउ गोटे लोक को आनिकी कर दिया गला तुमको केवल तमे डायरेक्टर हिसाब रे रहिबो इन दैट केस जेहेतु तुमर एम्प्लॉयमेंट रे टर्म रे मॉडिफिकेशन आसुची से जगह रे तुम एम्प्लॉयर तुमको किछि कॉम्पेन्सेशन करिवो सेटा बी को हेड रे टैक्सेबल हबो सैलरी हेड रे टैक्सेबल हबो केमिति ना जेमती तुमको कुआजिबो सेमती टैक्सेबल हबो खाली तुम एतिकी मन रखो जहाँ तुमको कॉम्पेन्सेशन ऑन अकाउंट ऑफ टर्मिनेशन हो और एन अकाउंट मॉडिफिकेशन हो ये सबू एमसीक्यू रे पड़िबो ये सबू तक सैलरी हेड रे टैक्सेबल हेबे पेमेंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड और अदर फंड जदि तुमको प्रोविडेंट फंड रो किछि पेमेंट मिलु बा अदर फंड रो किछि पेमेंट मिलु एनी पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एन असेसी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर फ्रॉम ए प्रोविडेंट फंड और अदर फंड अदर दैन ये प्रोविडेंट फंड बा ये जो फंड कौन होबा दरकार अदर दैन कौन हेतिबो ग्रेच्युटी कारण ग्रेच्युटी पे अलग सेक्शन आम ऊपर पढ़ी देचे पेंशन आम ऊपर पढ़ी सारी कॉम्पेन्सेशन रिसीव्ड बाय ए वर्कमैन अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट प्रोविडेंट फंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड ऊपर आम पढ़ी देचे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ये सबू तुम आम पढ़ी देचे हाउस रेंट अलाउंस ये सब पढ़ी देचे पेमेंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड और अदर फंड एगुड़ी को सब छाड़ी सारा पर जदि आउ किछि तुमको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलुची ताहले ये सब को हेड टैक्सेबल हबो ना प्रॉफिट इन लिव ऑफ सैलरी हेड टैक्सेबल हबो आउ गोटे इंटरेस्टिंग पॉइंट की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी एनी सम रिसीव्ड बाय ए असेसी अंडर ए की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम allocated by the way of bonus on such policy ये भी तुम सैलरी हेड रे टैक्सेबल हबो नेक्स्ट क्लास रे मु तुमको पढ़ेबी जे की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी कौन एटसेट्रा एटसेट्रा हबो ठीक अछि सब पिला मानन पई होमवर्क रहला कौन ना आज पर्यंत मु जेतेटा क्वेश्चन क्लास रे सॉल्व करैछि सबु तक क्वेश्चन कौन करिवे ना सॉल्व करके मते आउथरे पठेबे एवं मु कहितली लास्ट क्लास रे सेमाने सेमानकर जहाँ आम आज पर्यटन पढ़ीचे तार गोटे चार्ट आमको पठेबे हम यस तो आज एतिकी बाय बाय पुणी देखा नेक्स्ट क्लास काली मॉर्निंग रे क्लास हम कि न हम मु कहिबी जागर अछि फिर भी मु कहिबी ओके इवनिंग रे क्लास ऑफ रहइबो काली मॉर्निंग क्लास टा मु जणाउछि।